लो चेन वहाँ पे सोच रहा होता है, ये सारी जानकारी बता रहा है, लेकिन आखिरकार एक सही इसका यहाँ पर मकसद क्या है ये वो क्यों नहीं बताता। तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ और इस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, मैं तुम्हें एक दूसरे से लड़ते हुए यहाँ पर नहीं देखना चाहता। वैसे भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी खत्म होने के ऊपर यहाँ पर आई हुई है। तुम जितने भी यहाँ पर लोग हैं सारे एक टीम में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते। वैसे मैं किसी को भी यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा, उसका अपना अपना यहाँ पर हिसाब से वो जैसे चाहे वो यहाँ से सोच सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पर स्ट्रांग होगा वो यहाँ पर सबसे हाई पोस्ट पे जा सकता है और उनके ऑर्डर को हम सारे बंदे यहाँ पर फॉलो करेंगे। तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या ले लो चेंग फिर से सोचने लग जाता है। साथ ही जो वहाँ पर बंदे खड़े होते हैं वो बातें करने लग जाते हैं कि इसका फैसला मुझे सच में वाकई में बहुत ही यहाँ पर अच्छा मालूम होता है। इससे हमें भी घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी और जितने भी उसके रिसोर्सेज होंगे हम उनका भी यहाँ पर यूज़ करते हुए अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, और तीसरा बंदा कह रहा होता है मेरे पास बंदे बहुत ही कम है, तो क्या तभी हमें तुम्हें अपनी टीम के अंदर यहाँ पर ले लोगे क्या। एक लेडी आते हुए कहती है हमारे बॉस ने तुम्हें इतना अच्छा खासा यहाँ पर ऑफर दिया है, तुम इसे बिल्कुल मना नहीं कर सकते। और वैसे भी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम अकेले जाके सर्वाइव कर सकते हो तो जाके जो मिस किया तो मर भी जाओगे, तो उसमें हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी। अंकल उस लेडी के बारे में सोच रहे थे, ये देखो किस तरह से यहाँ पे धमका रही है, एक तरह से ब्लैकमेलिंग यहाँ पर करिए। लोग वापस से बातें करने लग जाते हैं कि ये वाला ऑफर तो सबसे सच में बहुत ही यहाँ पर अच्छा मालूम होता है, हमें इस ऑफर को ले लेना चाहिए। तभी लोच एक बहुत ही बड़े वहाँ पर फॉर्म को पढ़ रहा होता है, उसमें एडमिशन फॉर्म को उसमें लिखा होता है कम से कम जो यहाँ पर जो मेरी टीम है जिसमें तुम ज्वाइन होना यहाँ पर चाहते हो कम से कम 1200 से ऊपर यहाँ पर मेंबर है, और 800 से जो ऊपर 8 साढ़े 8 जो ऊपर मेंबर है वो लेवल 2 में 56 मेंबर यहाँ पर लेवल 3 में, और चार पाँच मेंबर जो लेवल 4 में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तुम हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। लो चेंग वापस सोचने लग जाता है, बहुत ही अच्छा खासा इसने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख रखा है कि तुम अगर हमारे साथ आओगे तो हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी यहाँ पर किया जाएगा। वाकई में बहुत ही अच्छे यहाँ पर चाल कह रहा हो। वहाँ पर गुआई फिंग वापस कहने लग जाता है, अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, मैंने तो अपना यहाँ पर बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या नहीं कर सकता। लो चेंग सोच रहा होता है हाँ ठीक है समझ चुका हूँ, तुम लोगों को एक तरह से यहाँ पर धमका रहे हो, अगर तुम हम मेरे साथ नहीं रहोगे तो ज़रूर तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। वैसे मुझे तो इसमें कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे जो टीमें होंगी वो ज़रूर इसमें यहाँ पर शामिल हो जाएगी और ये उनका बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फ़ायदा भी उठाएगा। वो सारे लोग उसके साथ देख रहे होते हैं, तभी एक एक बंदा अंकल उसे कह रहा होता है तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर ये पता कुछ गलत मालूम होता है, इसे लगता है कि हम बहुत ही यहाँ पर वीक है, अगर ये हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे, तो क्या हम दोनों साथ में यहाँ पर नहीं आ जाते। तभी अंकल वहाँ पर लोचेंग से कह रहा था इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या हमें साथ में आना चाहिए। लोचेंग अंकल से कह रहा था अंकल ये देखो बच्चे यहाँ पर लड़ रहे तो मुझे इसमें शामिल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, और वैसे भी ये सारे मेरे सामने बहुत ही यहाँ पर वीक मालूम होती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर जो वहाँ पर गुआंग होता है वो 3 बंदों को लेके आया होता है और कह रहे होते हैं तीनों हमारे मेंबर यहाँ पर बनना चाहते हैं। साथ ही धीरे से उसके कान में कहता है लेकिन ये तीनों लोग यहाँ पर लेवल 3 के हैं और अभी लेवल 3 के मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे कुछ गड़बड़ मालूम हो सकती है, किसी दूसरे लोगों ने इन्हें भेजा हो सकता है, तो सोच समझ के बात करना। लो चेंग कहता है ओ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या ये लोग हमें हमारी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या। लेकिन अभी खरगोश की तबीयत यहाँ पर खराब है और वो मेरे पास नहीं है, तो मुझे उनसे इसके बारे में यहाँ पर पूछना होगा, चलो घर के साइड यहाँ पर चलते हैं। वो वहाँ पे जाने लग जाता है, तभी उसे रास्ते में एक लड़की वाइन का मैजिक का यूज़ करते हुए वहाँ पर कुछ नोटिस होती है। लो चेंग हैरान होता है, वो कहता है अरे तो यहाँ पर मोहिनी है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी इसके बारे में यहाँ पर सुना था और मैंने यहाँ पर देखा था, ये अपने स्किल का यूज़ करते हुए किसी की बॉडी के अंदर यहाँ पे जा सकती है, बहुत ही टैलेंटेड यहाँ पर पर्सन मालूम होती है। ऐसे ही मुझे इसे जाने नहीं देना बल्कि इसे मुझे यहाँ पर पकड़ना है। उसके सामने वो खड़ा हो जाता है और वो कह रहा तुम अचानक मेरे सामने क्यों आ गए। लो चेंग कह रहा था भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा दोबारा बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी, तुम्हें बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक पछतावा होगा। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसने अपनी स्किल का यूज़ करते हुए एक खरगोश में ट्रांसफर होकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर लो चेंग अपनी स्पेस का यूज़ करते हुए उसे पकड़ लेता है और वो कहता है भागने के बारे में यहाँ पर क्यों सोच रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम्हें कोई भी यहाँ पर चोट नहीं पहुँचेगी, चुपचाप मेरे यहाँ पे साथ चलो, तुम्हें तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकती बल्कि मेरे साथ सुरक्षित रह सकती हो। तुम्हारे लिए वो एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा मौका है कि तुम मेरे साथ चुपचाप यहाँ पर चली जाओ, अगर तुम बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ चलने के लिए रेडी तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें अपने साथ घर पे लेके चलता हूँ। वह खरगोश वहाँ पे सोच
सोच रही थी मोहिनी कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर आरी भर रही हूँ या फिर नहीं भर रही हूँ, ये ज़बरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। वो उसके घर पे आ चुके थे। लिटिल गर्ल से पूछ रहा था तुम ये क्या लेके आए हो, एक मुर्गा और यहाँ पर एक खरगोश। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्हें इन्हें मैंने सड़क से यहाँ पर पकड़ा हुआ था। तभी वो खरगोश को छोड़ता है और बोलते तुम यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हो जाती, और लड़की में वहाँ पर चेंज हो जाती है और वो कहती है हाँ इसका नाम यहाँ पर मोहिनी है। और वो कहता है मैं इसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पर लेके आया, ना कि मैं इसके साथ खुद ब खुद मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी वो वहाँ पर हू को आवाज़ लगाते हुए बुलाता है कि हू तुम यहाँ पर क्यों नहीं आती, इसे यहाँ पर किचन के साथ लेके चले जाओ, इसे कुछ हम डिलीशियस यहाँ पर खाना खिलाएंगे। मोहिनी कहता है भले मैं भूख के मारे यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी खाना यहाँ पर नहीं खाने वाली है। और टेबल पे जाके खाने लग जाती है। साथ ही वहाँ पर पीछे से लुओ चेंग आते हुए कहता है मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे सुना था कि किसी ने मुझसे कहा था भूख के चक्कर में मर क्यों नहीं जाती, लेकिन मैं मोहिनी कभी भी यहाँ पर तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी, बल्कि मुझे यहाँ पर भूख लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पर यह खाना खा रही हूँ। वाह भाई क्या ही बात कही इसने तो। लुओ चेंग कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से खाना खा सकती हो। साथ ही सोच भी रहा होता है कि ये बिल्कुल वैसी है जैसा कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी। उसके पास वो बैठती हुई उससे कहने लग जाता है मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर उठा के लेके आया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हारे स्किल को यहाँ पर देखा, तुम्हारे पास यहाँ पर ट्री की पावर मतलब नेशनल ट्री यहाँ पर पावर है, तो तुम आराम से पेड़ पौधों को यहाँ पर उगा सकती हो। तो मुझे तुम्हारी यहाँ पर हेल्प चाहिए, यहाँ पर सब्जियों को यहाँ पर उगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। और तुम अगर ऐसा यहाँ पर कर देती हो तो मैं हर दिन यहाँ पर मीट मिलेगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। इसके बारे में क्या सोचती हो? वो सोचने लग जाती, कहने लग जाती मोहिनी वैसे तो मुझे पकड़ के लेके आ चुकी हो और मेरे पास कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है तुम्हें आरे भरने के अलावा, तो मैं ये ज़रूर यहाँ पर करूँगी। साथ ही सोच रही होती अगर ये अच्छा बंदा होगा तो इसके साथ मैं यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो कहते लो तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बीज देता हूँ, इन्हें तुम यहाँ पर उगाओ और यहाँ पर सब्जियाँ उब्जियाँ उगाओ, तुम्हारा यही यहाँ पर काम है। और मैं उम्मीद करूँगा तुम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सब कुछ कर सकती हो। ऐसा करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे सू दाजू आते हुए कह रहा होता है क्या हुआ, और सू दाजू वहाँ पर बताने लग जाते हैं जो भी हमें यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर पार्टी में मिले हुए थे, तुमने उनके बारे में जानकारी निकालने के लिए यहाँ पर कहा था ना, हमने उसके ऊपर थोड़ा सख्त यहाँ पर कार्रवाई की है और उन्हें थोड़ा मारा पीटा भी है। उन्होंने खुद ने उगल दिया कि वो यहाँ पर एक जासूस है और वो हमारी वो जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए थे। लुओ चेंग कहता है ठीक है तो उन्हें यहाँ पर पूरा उन्हें मार मुर के ख़त्म कर दो और किसी को बताना मत, सब कुछ हमने किया है। हम देखते कि वो आगे यहाँ पर क्या क्या करना यहाँ पर चाहते हैं। तभी विकी वहाँ पर आया होता है और ये विकी वही बंदा होता है जो अंकल का यहाँ पर मैनेजर या फिर दोस्त होता है। वो कहता है अंकल ने मुझे तुम्हारी फिर से हेल्प करने के लिए यहाँ पर भेजा, मतलब हेल्प मांगने के लिए भेजा है। जो यहाँ पे जो गुआंग फी है उसके रिगार्डिंग हम उनसे यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग बना रहे अलग बैठ के, तो तुम वहाँ पर आना चाहो तो आ सकते हो। वो कहता है गुआंग फी चलो ठीक है मैं भी आता हूँ। विकी वापिस कह रहा होता है अभी कुछ और लोगों को मुझे वहाँ पर इन्वाइट करना है क्योंकि अंकल ने मुझे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए कहा था, मैं उन लोगों को यहाँ पर बुला के लेके चलने वाला हूँ। तभी वापस लुओ चेंग फिर से सोचने लगता है जो भी लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो भी छोटे लोग हैं जो यहाँ पर गुआंग फी के उसे मारने के बारे में यहाँ पर बातें करे, तो वहाँ पर जाना मेरा जरूर से जरूर यहाँ पर बनता है। शायद उसे मैं यहाँ पर बचा भी सकता हूँ, मतलब दूसरे लोगों को यहाँ पर बचा भी सकता हूँ और शायद मुझे मालूम चल ही जाएगा कि आगे और मुझे क्या क्या यहाँ पर करना है। तभी वो चला जाता है। वो वहाँ पर एक मीटिंग बैठाने लग जाते साथ ही, और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो अगर में कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है। जो गुआंग फी है वो हमें यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल करना चाहता है और वो अपने हिसाब से नचाना चाहता है और शायद हम उसके चक्कर में यहाँ पर मर भी सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पावर है और मेरे उसे मारने का मेरे पास यहाँ पर एक तरीका भी है। अगर उसे मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो तुम जितने भी रिसोर्सेज है 30% मुझे यहाँ पर दोगे और तुम्हारी मुझे मदद भी चाहिए। जो भी उसने मारने मेरी हेल्प करेगा या फिर इसमें ज्वाइन होना चाहता है वो अपना अपना यहाँ पर राय बता सकता है। लेकिन लुओ चेंग वहाँ पर हाथ उठाते हुए कह रहा है इसमें मैं बिल्कुल यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा यहाँ पर बंदे नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाऊँ। तभी वही बंदा वापस कहता है देखो छोटे भाई मेरी बात सुनो, तुम अभी बहुत ही यहाँ पर यंग हो और तुम इसलिए यहाँ पर मना कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जब 2 लोगों की यहाँ पर फाइट होती है ना तो हमेशा जो सामने देखता है सबसे पहले वही बंदा यहाँ पर मरता है। तो जो भी तुम्हें कहना है सोच समझ के यहाँ पर कहो, क्या तुम अभी भी हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते? क्यों ही लेन के बारे में सोचने लग जाते। इस बंदे से मैंने बहुत ही बार यहाँ पर कहा है कि लुओ चेंग को बिल्कुल यहाँ पर वक्त उसका ना, लेकिन ये बार बार में वही गड़बड़ी यहाँ पर क्यों करता है कि यहाँ पर मरना चाहता है क्या? लुओ चेंग भी सोच रहा होता है अगर मैं इसकी बातों में नहीं आऊँ तो ये क्या मुझे मारने की यहाँ पर धमकी दे रहा है। एक तरफ से मैं ऐसा भी यहाँ पे समझ सकता हूँ। तभी वहाँ पर अंकल लिन वहाँ पर कहने लग जाते हैं देखो अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन नहीं होना चाहते तो
कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम वहाँ पर जाके फाइट करेंगे तो उसके बाद तुम हमारे बेस पे आके अटैक कर दोगे और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसे यहाँ पर लूट लेगे। तुम इस तरह का प्लान बनाने की यहाँ पर सोच रही हो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है तुम इसी तरह की यहाँ पर बातें-बातें सोच रही हो। इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा तुम अगर यहाँ पर ऐसा करोगे तो। तभी अंकल उठते हुए लिन से कहते हैं, उसे मैं बहुत ही लंबे टाइम से जानता हूँ लो चेंग को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें ऐसा यहाँ पे सोचना चाहिए कि कभी वो आगे जाके ऐसा यहाँ पर कर सकता है। तो मेरी बात के ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। लेकिन वहाँ पर अंकल लिन कह रहे थे मुझे विश्वास नहीं है, जो मैं यहाँ पर कहता हूँ वो बिल्कुल यहाँ पे सच होता है और मैं किसी से भी यहाँ पर नहीं डरता, ना ही मैं तुमसे डरता हूँ, ना ही गुआंगफी से, ना ही उस यहाँ पर लो चेंग से मैं यहाँ पे डरता हूँ। वो कहता है हाँ, हाँ ठीक है तुम बहुत ही यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लो चेंग कहता है तो मुझे घुटने के ऊपर यहाँ पर लाने के बारे में बात करो ज़रा, मैं भी देखता हूँ। तुम बहुत ही देर से यहाँ पर बकवास कर रहे हो और मैं यहाँ पे सुनता भी जा रहा हूँ। वो वापस वो खड़ा होते और कहता ठीक है, तुम यहाँ पर इतना गुस्सा दिखा रहे हो, ज़रूर तुम्हारा लेवल यहाँ पे 4 होना चाहिए। तुम्हें भी एक क्रिस्टल यहाँ पर मिला होगा जिसका यूज़ करते हुए तुम इतना अपग्रेड यहाँ पर हो चुके हो। तो अब वो चीज़ मैं यहाँ पे ला के दे दो। तुम अकेले बंदे यहाँ पर हज़ारों से फाइट नहीं कर सकते, ये बात भी मैं समझ चुका हूँ। लो चिंग भी सोच रहा होता है जो जासूस यहाँ पर भेजे थे वो ज़रूर इसने यहाँ पर भेजे होंगे और इसने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि ये मुझे यहाँ पर मार सके। तो सब कुछ समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और मैं यहाँ पर तुम मुझे मारने की इरादे से आए हो। तभी अंकल लिन वापस कह रहा होता है हाँ, तुम ऐसा भी समझ सकते हो। वो लोगों को आस-पास खड़ा कर देता है और वो कहता है जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर क्रिस्टलें चुपचाप वो हमें दे दो और तुम हमारी टीम में यहाँ पर जॉइन हो जाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे शायद जाने भी दे सकता हूँ। उसके ऊपर अटैक करने वाला है। लो चेंग सोचने लग जाता है पिछली लाइफ में जो यहाँ पर जो ये जो लिंग है इसने गुआंगफेई को यहाँ पर मारा था, क्या ये इस बार भी अगर इसे मैं मार देता हूँ तो वो यहाँ पर कैसे मरेगा, बस मैं यही यहाँ पे सोच रहा हूँ। तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो के वहाँ पर लिन के पीछे चला जाता है और वो कह रहा था तुम पीछे यहाँ पर क्यों नहीं देखते, मैं उस सामने नहीं खड़ा बल्कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पीछे खड़ा हूँ और पीछे देख के वहाँ पर हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम मुझे मारने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कहने के बाद वो उसे बहुत ही जोर से एक थप्पड़ वहाँ पर मारता है। वो वहीं का वहीं वो नीचे गिर जाता है और वो कहने लग जाता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लो चेंग उससे पूछ रहा होता है मुझे बताओ तुमने उसे मारने का किस तरह का यहाँ पर प्लान बनाया वो यहाँ पर बताओ, लेकिन लिन बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं बताने वाला। भले तुम मुझे यहाँ पर मार मोर के मेरे इस अड्डे के ऊपर अपना काबू बना लो, मुझे मालूम तुम सब कुछ ऐसा यहाँ पर करना चाहते हो। जो आसपास लोग खड़े होते हैं वो सारे सारे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे बॉस को तुम्हें नहीं मारना चाहिए, उन्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। लो चेंग किसी की बात नहीं सुनता और उसके मुंह के ऊपर लगातार वहाँ पर थपड़े मारना वापिस शुरू कर देता है कि मैं पहले कुछ भी नहीं करना चाहता था, बल्कि ये बंदा मुझे यहाँ पर उस्का रहा था। मैं इसे पूछ भी रहा हूँ कि तुमने कौन मारने का कौन सा तरीका यहाँ पर खोजा वो मुझे बताओ, लेकिन ये तब भी नहीं बता रहा। उसके मुंह को वह मार मार के वहाँ पर लाल कर चुका होता है। तभी अंक वहाँ पर लिन कह रहा होता है कि मैं नहीं बताने वाला, हम जितने भी लोग हैं सारे के सारे बिल्कुल साथ में मरेंगे, मुझे मालूम है तुम मुझे मार दोगे लेकिन गुआंगफेई तुम्हें यहाँ पर मार देगा। और रोते रोते सारी बातों को वहाँ पर कह रहा होता है और वह कह रहा होता है मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सीरियसली यहाँ पर मार सकता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उसकी गर्दन को पकड़ के वो वहाँ पर दबाने लग जाता है। पीछे से बंदे चिल्ला रहे थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल मत मारो, उसे मत मारो, लेकिन शायद उसे वो मार चुका होता है। वह कहता है अगर अगर गुआंगफेई को मैं अकेला मार सकता हूँ तो मुझे इसकी यहाँ पर क्या ज़रूरत, बस उसके लिए मुझे कुछ टाइम यहाँ पर चाहिए, उसके बाद मैं खुद सब कुछ यहाँ पर संभाल लूँगा। अंकल भी सोचने लग जाते मुझे पहले ये बात मालूम थी कि सब कुछ ऐसा ही यहाँ पर होगा, अगर वो उस बंदे को यहाँ पर उस्काएगा तो वो ज़रूर यहाँ पर मारा जाएगा। सारे बंदे भागने लग जाते हैं। लो चिंग भी सोच रहा होता है चलो यार, वैसे मेरे खतरे तो मैं अकेला बंदा हूँ लेकिन मेरे खतरे बहुत सारे यहाँ पर हैं, लेकिन सभी लोग मुझसे यहाँ पर डरने लगे शायद, तो मुझे नहीं मनाना होगा। वह कह रहा होता है देखो भाई लोगों, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर नहीं मारने वाला, पर्सनली किसी से मेरी यहाँ पर दुश्मनी नहीं है। जब तक कोई मेरे छेड़ नहीं करेगा, जब तक मुझे कोई उस्काएगा नहीं, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, हम अच्छी तरह से यहाँ पर रहेंगे, तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊंगा। जो लोग वहाँ पर खड़े होते वो भी उसके आरे में वहाँ पर आरे मिलाते कि ब्रदर लो तुम बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हो, हमें तुमसे डरने की यहाँ पर क्या जरूरत है, हमने तो कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं किया, ना ही तुमने कुछ यहाँ पर गलत किया है, उन बंदों ने तुम्हें यहाँ पर उस्काया था। चलो अगर तुम्हें हमारे कभी आगे जाके मदद चाहिए, हम जितनी हो सके उतनी मदद यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग कोने में इकट्ठा हो गए वो अलग ही बात कर रहे होते कि फी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर लो चेंग भी यहाँ पर 4 पे है तो वो उससे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मालूम होता है, तो उसके साथ ही जाके यहाँ पे जुड़ना चाहिए। हमें फी के होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेस में एक लड़की की वहाँ पर लाश पड़ी होती है और शायद उसका वहाँ पर
हस्बैंड रो रहा होता है। वो साथ ही वहाँ पर उस बंदे से कह रहा होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर किया है, फ़ी के एक दोस्त ने यहाँ पर किया है, उसने इसके साथ बहुत ही गंदा यहाँ पर कांड किया है, तो तुम्हें मेरे लिए उससे यहाँ पर बदला लेना होगा। तुमने तो कहा था कि इस फेज़ में इस तरह से कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन देखो उन्होंने मेरी बीवी की यहाँ पर क्या हालत यहाँ पर कर दी। क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा? तभी वो लोग कह रहा होता है, इसके पहले मैं जाके उसके बारे में पूछूँगा, तभी मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर बातें बता सकता हूँ। मैं ऐसे किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी आँखों से सब कुछ या कानों से सुन नहीं लूँ। वो फ़ी के कमरे की साइड जा रहा होता है, उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो दरवाजे पे खड़ा होके सब कुछ सुनने लग जाता है कि कल रात बहुत ही मज़ा आया था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ कर लिया, तो वो लड़के शायद अभी तक वहाँ पर मर चुके होंगे। वो जैसे अंदर वहाँ पर दरवाजे को ओपन करता है, वो कहता है दरवाजे पे यहाँ पर कौन है? अरे लोंग तुम यहाँ पर आए हो क्या? आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। और ज़बरदस्ती उसे मारने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है, लेकिन फिर उसे रोकते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे मालूम है तुम यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रखे हो, और वैसे भी हम बहुत ही यहाँ पर ट्रस्ट में रहते तो एंजॉय करने के लिए हम किसी लड़की को यहाँ पर यूज़ कर लेते, तो उसमें इतनी बड़ी परेशानी यहाँ पर नहीं है। चलो हम उसे कन्फेशन देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है, तुम बताओ उसे यहाँ पर क्या चाहिए? हम पूरी दुनियादारी की बातें यहाँ पे सोचते हैं, सभी बंदों को प्रोटेक्ट रखने के बारे में सोचते हैं, थोड़ी मेंटल हमें प्रॉब्लम होती है, उसे ठीक करने के लिए हम रात में लड़कियों का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और होता है बिग ब्रदर फ़ी तुम ये सब कुछ क्या बात कर रहे हो? इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप में यहाँ पे जॉइन थोड़ी हुआ था, और तुम मुझे ऐसे तो यहाँ हम मेरे साथियों को ऐसे तो यहाँ पे नहीं मार सकते, मुझे मालूम है उस बंदे ने यहाँ पर गलत किया है, लेकिन एक बार तुम आप कर ही सकते हो। लेकिन वहाँ पर लोग यूँ कह रहा होता है, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मैंने उम्मीद की थी कि तुम एक बहुत ही यहाँ पर अच्छे बंदे होंगे, इसलिए अभी तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं और लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता। चलो गुड बाय। कि तभी उस बंदे से कहने लग जाता है, जो जितने भी ग्रुप में लोग हैं उनसे यहाँ पर कह दो कि जो यहाँ पर जो जो लोंग मिंग यू है उसने मैं धोखा दिया, वो लड़कियों के साथ मिसबिहेव यहाँ पर करता है, इसलिए उसके जितने भी टीम मेंबर्स थे हमने सारे को यहाँ पर टीम से बाहर यहाँ पर निकाल दिया। वो बंदा कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। वो लोग वहाँ पर लोंग यू वहाँ पे जाने लगता है, वो सोच रहा होता है मैंने सोचा कि फिर वो दिन यहाँ पर अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा यहाँ पर नहीं है। अब मुझे कहाँ पर यहाँ पर जाना चाहिए? जो लोग वहाँ पर कोने में बैठ के बात कर रहे थे पिछली बार और कहते हमें जाके भाई फिर से यहाँ पर मिलना चाहिए, हम उसकी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं। वो वहाँ पर आके कहते हैं हम तुम्हारे साथ यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं, एंड जो यहाँ पे जो जो लुओ चेन है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा होता है, मतलब झूठी जाके कह रहे होते हैं। अब उसे ऐसा लगा होता है कि जो यहाँ पे जो बनता है और हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, उससे पहले हमें उसके ऊपर जाके अटैक क्यों नहीं करते हैं। तभी वहाँ पर बॉक्सर आया होता है और वो कहता है मैं यहाँ पर लेवल 4 में अपग्रेड हो चुका हूँ। लुओ चेन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब जैसे तुम यहाँ पर लेवल 4 में पहुँच चुके हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल रही होगी, तुम उसे एक जगह इकट्ठा करना यहाँ पर सीखना होगा, जैसे कि कुछ माइंड में, कुछ हार्ट में, कोई अपने तुम हैंड में। मैं कहता हूँ तुम उस एनर्जी को अपने हैंड में यहाँ पर एकत्रित करना यहाँ पर सीख लो, क्योंकि तुम्हारे पास पंच की जो यहाँ पर पावर है वो बहुत यहाँ पर पावरफुल है, और तुम इसी तरह का यहाँ पर यूज कर सकते हो। कहते मैं बेशक मैं यहाँ पर एक बॉक्सर हूँ, तो मुझे अपने जितने भी पावर है अपने हाथ के अंदर यहाँ पर इकट्ठा करनी चाहिए। बॉस मैं तुम्हारी बात को यहाँ पर फॉलो करूँगा। उसे ओके टोके पे मैसेज आना शुरू हो जाता है कि जो यहाँ पर जो अंकल हुए हैं, अंकल तुमसे बात करने के लिए आए, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो गुआंग पी है वो हमारे बेस के ऊपर आगे अटैक यहाँ पर करने वाला है। वो कहते हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है, अंकल को जल्दी से यहाँ पर अंदर भेजो। अंदर आने के बाद लुओ चेंग अंकल से पूछ रहा होता है, लेकिन उस बंदे को मेरे बेस के बारे में यहाँ पर कैसे पता चला? अंकल बताने लग जाते हैं, जब कल तुमने इन बंदों को मारा था कुछ बंदे उसके उसके साइड वहाँ पर चले गए और उन्होंने तुम्हारे बेस के बारे में भी यहाँ पर बता दिया। लुओ चेंग भी परेशान हो जाता है कि मैं एक परेशानी से यहाँ पर नहीं निकलता, उससे पहले दूसरी परेशानी मेरे सिर के ऊपर आगे यहाँ पर खड़ी हो जाती है। अंकल वापस कहते हैं कि वो बहुत सारे लोग आने वाले, तो उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पर तैयार होना होगा। ओकी टोकी म्यू अपने लोगों से कह रहा होता है कि दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले, तो तुम लोग भी बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो जाओ वेपन को यूज करते हुए। बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे लुओ चेंग की बेस की साइड आ जाती है, और वह बताने लग जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर धोखेबाजी से करना चाहते हैं और हमारे बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एक जगह पे आके कह रहे थे यहाँ पर देखो इनका बेस भले अंदर से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन बाहर अंदर से आखिरकार यहाँ पर एक खोखला होता है। लुओ चेंग भी बहुत ही है, मतलब लुओ चेंग के बारे में सोच रहा होता है कि बहुत ही अजीब पर्सन मालूम होता है, इतनी जल्दी ये हार नहीं मानने वाला, मुझे इसे यहाँ पर बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा। वो वहाँ पर एक बड़ा माइक्रोफोन लेके वहाँ पर अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है कि कम से कम मैं यहाँ पर 2000 मेंबर्स को लेके आया हूँ, जिसमें से 76 तो यहाँ पर लेवल 3 के हैं और यहाँ पर 1500 से भी ज़्यादा लेवल 2 के, और कम से कम यहाँ पर
लेवल 4 के मेरे पास यहाँ पर 2 बंदे, और जो फर्स्ट जो यहाँ पर 10 बंदे मेरे सामने आके यहाँ पर, और मैं तुम्हें किसी को भी नहीं मारना चाहता, जो आके यहाँ पर सरेंडर कर देगा उसे मैं अपनी टीम में यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा। साथ ही जो 10 लोग पहले यहाँ पर आएँगे उन्हें मैं बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर रेड बॉल की यहाँ पर कुछ बोतलें भी यहाँ पर दूँगा। उसके बाद फिर सोच रहा था इतना अच्छा खासा ऑफर देने के बाद भी अभी तक कोई भी बाहर क्यों नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और लो चेंग वहाँ पर बैठ के एप्पल खा रहा होता है। साथ ही सोच रहा था लेवल 4 के 2 लोग कैसे हो सकते हैं, लोंग लोंग यू कहाँ पर गया, वो यहाँ पर इसके साथ नहीं आया क्या? मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया, और वैसे भी मेरे लोग तो यहाँ पर मीट खाते, तो इसके साथ यहाँ पर क्यों जाएंगे? तभी वहाँ पर फिर अपने साथियों से कह रहा था जाओ, तो तुम फर्स्ट टीम को जाके तुम यहाँ पर लेट करो और उसके बेस के ऊपर यहाँ पर अटैक करो। तब तक मैं यहाँ पर पीछा खड़ा होकर सब कुछ मैं देखता हूँ। कहता हाँ हाँ मैं जाऊँगा सबसे पहले अटैक करने के लिए। वो साथी कहता है क्या तुम आगे नहीं जाने वाले क्या? तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे साथी नहीं चाहते कि मैं आगे जाके पहले बढ़ूँ। अगर तुम यहाँ पे जाना चाहती हो तो आराम से जा सकती हो। और जो वहाँ पर जो फ़ी होता है वो भी बहुत ही हैरान होते हैं। कम से कम मेरे पास इतने सारे यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कोई भी कैप्टन बन के इस टीम को लीड यहाँ पर नहीं करना चाहता। सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बकवास होगा, एक झुंड मेरे साथ यहाँ पर पूरा इकट्ठा हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई टीम लीड क्यों नहीं कर रहा? तभी से वहाँ पर याद आता है लो चेंग बैठा होता है और सोच रहा था ये लोग यहाँ पर क्या बातचीत करने के लिए आए या फिर बैटल करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। तभी वो अपने हाथ से एप्पल होता है सिर्फ रास्ते में वहाँ पर बीच में फेंकता है। लोग तो वहाँ पर घबरा चुके थे, क्या किसी ने हमारे ऊपर यहाँ पर वेपन फेंका है, भागो भागो भागो, बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर होने वाला है। लेकिन वो देख के हैरान होता है सिर्फ ये मामूली से एक एप्पल है। तभी वहाँ पर फिर को याद आता है कि वहाँ पर एक लेडी भी है, उससे वो प्यारी प्यारी वहाँ पर बातें करने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। तो मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं चाहती, तो मेरी मदद करो और टीम को जाके यहाँ पर लीड करो। तुम्हें कोई भी पीछे से मैं यहाँ पर बैक कर दूंगा, तुम्हें कोई भी चोट यहाँ पर नहीं पहुँचा सकता। वो कहती है ठीक है, तुम जितने भी लोग अर्थ एबिलिटी का यहाँ पर यूज कर सकता है वो आके सामने वाले बंदे जो अटैक करते हैं उनकी अटैक को वहाँ पर डिफेंस करना। वो लोग वहाँ से चले जाते अटैक करने के लिए, और इधर से भी और उधर से भी सारे अपने अपने तरीके से वहाँ पर अटैक करने लग जाते हैं। कोई भी वहाँ पर नहीं रुक रहा होता है, वो कहता है इस बेस को पूरा अभी कभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। और लो चेंग के साइड देखते लो, लेकिन लो चेंग वहाँ पर गायब हो चुका था। लेकिन वहाँ पर जो मिंगलिंग एंड जो वहाँ पर हु होती है वो दोनों आ चुकी थी। दोनों के पास वहाँ पर फायर और यहाँ पर आइस की एबिलिटी होती है। वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर कैसे हो रहा है, इन्होंने जो एक साथ पावरफुल यहाँ पर अटैक किया। इसे देखते हुए ऐसा मालूम होता है एक कम से कम यहाँ पर लेवल 4 पे तो होने चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है इनके पास लेवल 4 के यहाँ पर बंदे हो सकते हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मालूम होता है। और वो अटैक वहाँ पर किया होता है, वहाँ पर जो डॉग आ चुका होता है वहाँ पर ब्लैक ही। लो चेंग उसके बारे में सोच रहा था अगर ये डॉग यहाँ पर होगा तो ये दूसरे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब ये लो चेंग तो सिर्फ एक ट्रेनिंग यहाँ पर मार रहा होता है। वो वहाँ पर डॉग आके चुपचाप बैठ जाता है, डॉग आगे की साइड वहाँ पे जाने लग जाता है। वो शायद फी की साइड वहाँ पे देख रहा होता है। वो कहता है ये तो बॉस मुझे मालूम होता है, अगर मैं बॉस को मारता हूँ तो मुझे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, तो मुझे बॉस को यहाँ पर मारना चाहिए। फिर भी ये सोच रहा था आखिरकार ये एक डॉग ये यहाँ पर फ्लाइंग कैसे कर सकता है, ये उड़ते हुए मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। साथ ही वो अपने मुंह से एक अटैक निकालता है, इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है सामने बहुत ही बड़ा, जिससे वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि वो सारे एक साथ मिलकर वहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। और वो डॉग वहाँ पर उस फी के पीछे पड़ चुका होता है कि इसे तो मैं ही यहाँ पर मारने वाला हूँ। वो बहुत ही अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक भी वहाँ पर दिखा रहा होता है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से वहाँ पर मारा होता है, थप्पड़ भी मारा होता है, उसके मुंह से ब्लड भी वहाँ पर निकलने लग जाता है। फाइनली उसकी वो हालत वहाँ पर ख़राब कर चुका होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि एक डॉग भी मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है। मैंने लो चेंग की जो पावर है बहुत ही यहाँ पर कम आका था, लेकिन उसकी पावर तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है। डॉग कहता है लो ये मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मेरी एक परेशानी तो यहाँ पर निपटी है। जो दूसरे लोग होते वो वहाँ पर सिलेंडर कर चुके थे कि हमें मत मारो, हम तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमें यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, हम दोबारा इस तरह की गलती यहाँ पे नहीं करेंगे। और जो वहाँ पर बॉक्सर होता है उसने भी एक बंदे को पकड़ रखा होता है, साथ ही वो पूछ रहा था इसे अभी मत मारो, इसे कुछ बातचीत कहनी हो। कहता है बंदा प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। लो चेंग कहता है मेरे एक सवाल का यहाँ पर जवाब दो, जो यहाँ पर लोंग यू है वो यहाँ पर कहाँ पर गया, वो अभी तक तुम्हारे बेस के अंदर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसके बारे में मुझे बताओ। यो बंदा कहने लग जाता है लोंग यू को तो कल यहाँ पर जो हुआंग फी है उसने अपने बेस में से निकाल दिया था, क्योंकि वह लड़के के साथ कुछ मिसबिहेव यहाँ पर किया करता था। लो चेंग कहता है लेकिन वो इस तरह का बंदा यहाँ पर नहीं था। सामने वाला बंदा कहता है ये बात बेस में सभी लोग यहाँ पे जानते थे, लेकिन हम उसके सिवा उसके खिलाफ बिल्कुल यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तभी शायद उसे भी वहाँ पर मार दिया था। साथ ही वो अंकल से कह रहा होता है कि मेरे घर को यहाँ पर पूरी तरह से सफाई कर दो, कोई भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इन सारे का आइटम लूट लो और हम
यहाँ पर जा रहे जो हुआंग फी है उसके अड्डे पे, उसके सामने यहाँ पे लौटने के लिए। आने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक रिवॉर्ड भी दूँगा। तभी वो डॉग भी वहाँ पर आ जाता है और लुओ चेंग डॉग से कह रहा होता है तुम यहीं पर रुको और घर को प्रोटेक्ट करो। आने के बाद तुम्हारे बारे में भी यहाँ पर बात कर ही लूँगा। उसे वो क्रिस्टल भी वहाँ पर दे चुका था, वो आरे ही भर चुका होता है। वो वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे से वहाँ पर अंकल एंड वहाँ पर विकी उसके बारे में बातें कह रहे थे कि हमें इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बॉस तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो? हमें ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे बंदे कहते हैं अगर हम उसकी टीम में यहाँ पर जॉइन होते तो हमें वो यहाँ पर नीचे वाले रैंक देगा। कोई बंदे उसके लिए एग्री होते हैं, कोई बंदे उसके लिए एग्री नहीं होते कि मैं उसकी टीम में जाके नीचे वाले रैंक में नहीं रहना चाहता और मैं तुम्हें यहाँ पर आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी अंकल वहाँ पर कह रहा होता है कि सारी बातों को अभी इग्नोर करो। उसने जो हमें काम दिया पहले उस काम को यहाँ पर इकट्ठा करना है और बहुत सारे अगर क्रिस्टल हमें भी मिल जाते हैं तो हम भी यहाँ पर अपग्रेड हो सकते हैं। अपग्रेड होने के बाद हम भी इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कोई भी कमी नहीं होगी। वो वहाँ पर हुआंगफी के बेस पे जाने के बाद सारी जितने भी आइटम होते हैं अपने ट्रक में रख रहे होते हैं। लो चेंग कहता है तुम इसे लेके जा सकते हो, मैं कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। और वो कहते हैं अगर किसी भी चीज़ की जरूरत है मुझे जरूर से जरूर यहाँ पर बताना। तभी लो चेंग की इस चीज़ को देख के बहुत ही हैरान होता है। वहाँ पर एक बहुत ही शानदार वहाँ पर एक डॉग होता है। उसी वो देखने के बारे में कहते हैं मुझे ध्यान से देखने दो, ये यहाँ पर एक डॉग है या फिर यहाँ पर एक कुतिया है। वो वहाँ पर एक कुतिया होती है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पेट यहाँ पर ब्लैक के लिए एक वाइफ यहाँ पर मिल ही चुकी है। अपने स्पेस के अंदर से वो एक पट्टे को निकालती हुई उसे वहाँ पर पहना लेता है। वो अपने घर के साइड वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना काम करके ख़त्म यहाँ पर वापस जरूर जरूर आ जाना। वो तभी ब्लैक को आवाज़ लगाता है। ब्लैक के आने के बाद भाव भाव कर रहा होता है कि तुम आखिरकार इतने लेट यहाँ पर क्यों है? मैं कितनी देर से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा था, मेरी बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पर परवाह नहीं है। लुओ चेंग कह रहा था मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेके आया हूँ। और वो उस डॉग को वहाँ पर सामने निकालता है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। पहले वो भी बहुत ही वहाँ पर हैरान होता है, उसके बाद वो बहुत ही इमोशनल होते हुए वहाँ पर रोने लग जाता है। लुओ चेंग को कुछ समझ में नहीं आया होता है कि ये डॉग क्या वाकई में इतने इमोशनल होते हैं क्या? इसे देखते हैं यहाँ पर रोना इसने शुरू क्यों कर दिया। डॉग ने वहाँ पर मिसबिहेव कर रहा होता है, मतलब उसने गलत समझ लिया होता है। वो रोने रोते रोते कह रहा होता है डॉग बॉस तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास पहले से यहाँ पर एक एटी मैं भी हूँ और तुम बाहर से एक और डॉग लेके लेके आ चुके हो। तुम मेरे साथ धोखेबाजी यहाँ पर कर रहे हो। अब तुम मुझे यहाँ पे बाहर निकाल दो कि सब कुछ मालूम है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ यहाँ पर नहीं किया। तभी वहाँ पर लुओ चेंग कह रहा था अबे बेवकूफ चुप रहो, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी यहाँ पर वाइफ ढूंढ के लेके आया हूँ और तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम्हें छोटी वाइफ पसंद है या फिर बड़ी वाइफ पसंद है, वो भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। डॉग जाके देखने लग जाता है क्या ये मेरे लिए वाइफ ढूंढ के लिए लेके आया क्या? चलो मुझे यहाँ पर देखने दो। तभी कैट भी वहाँ पर आ चुकी थी और उससे कह रहा था जरा मुझसे पूछे ये पसंद आई या फिर यहाँ पर नहीं है या फिर इसके लिए मैं कोई और कैट डॉग को यहाँ पे ढूंढूं। वो कह रहा होता है जितने भी तुमने आज यहाँ पर बॉस को मारा था सारे पॉइंट मिल मिला के तुम्हारे कम से कम यहाँ पर 1500 पॉइंट हो चुके हैं। उससे पूछो इतने सारे पॉइंट का यहाँ पर करेगा क्या? तभी वहाँ पर वो बिल्ली उसे पूछ रही थी तुम इतने सारे पॉइंट का यहाँ पर क्या करोगे? डॉग उसे भाव भाव कहता है और तभी बिल्ली वहाँ पर जो वहाँ पर लो चेंग होता है उसे बता देती है कि इतने सारे पॉइंट का यहाँ पर ये एल्डर डॉग बनना चाहता है। और एल्डर डॉग आखिरकार ये एल्डर डॉग यहाँ पर बनना क्यों चाहता है मुझे समझ में नहीं आया। उस पोस्ट का ये यहाँ पर करेगा क्या? ये ट्रांसलेट कर रही होती है कि ये तुम्हें इस बात को यहाँ पे सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करना होगा, ऐसे ही यहाँ पर चाहता है। लो चेंग कहता है मुझे समझ में नहीं आया इस पोस्ट का ये करेगा क्या? ठीक है तुम्हारी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा लेकिन कल मैं पूरा करूंगा, अभी मैं बहुत ही थक चुका हूँ इसलिए मैं कल तक वेट तुम्हें करना होगा। बिल्ली कहती है ये बेवकूफ़ डॉग देखो ये इतना जल्दी जल्दी यहाँ पर मर रहा। डॉग कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से कल सुबह उठ के सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट करना होगा कि मैं एक एल्डर डॉग बन चुका हूँ। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी एक बहुत ही बड़ी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं सारे के सारे लोग और सारे लोग वहाँ पर आए भी होते हैं। लो चेंग कह रहा होता है तुम आज की पार्टी एंजॉय कर सकते हो, साथ ही तुम जब यहाँ पर वापस जाओ मैं तुम्हें 200 किलो यहाँ पर मीट भी दूंगा, उसे अपने साथ लेके चले जाना। लो चेंग सोच रहा होता है अगर मैं ऐसे मीट बांटते रहा तो जल्दी मेरा गोदाम भी यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो मुझे सब कुछ सोच समझ कर आगे जाके यहाँ पर करना होगा। वहाँ पर वो अनाउंसमेंट करना शुरू कर चुका होता है कि रात से खाने के पहले मैं तुम्हें साथ ही कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे एक मेंबर ने कम से कम 1500 यहाँ पर पॉइंट को इकट्ठा कर लिया और वो अपने पॉइंट का यूज़ करते हुए अपने जो पद है उसे अपग्रेड यहाँ पर करना चाहता है और एक एल्डर बनना चाहता है। तो उसमें मैं बिल्कुल यहाँ पर उसे बिल्कुल मना नहीं कर सकता। कुछ लोग वहाँ पे सोचने लग जाते एक बंदे ने 1500 पॉइंट इकट्ठा कर लिए तो बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है। दूसरा बंदा कहता है मैं अपने पॉइंट को ऐसे
ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता, नहीं तो आगे जाके मैं भूखा यहाँ पर मर सकता हूँ। तभी वहाँ पे लो चेंग कहता है जिस मेंबर ने 1500 पॉइंट को यहाँ पर इकट्ठा किए, वो यहाँ पर अपने पद को यहाँ पर एल्डर, उसे हम आपसे यहाँ पर एल्डर डॉग यहाँ पर कहेंगे, और उसके कुत्ते ने एल्डर पद वहाँ पर ले लिया होता है। सारे बंदे उसके बारे में हैरान होते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है? अरे तो यहाँ पर बॉस का डॉग है, सच में वो इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? उसने अकेले ने 1500 पॉइंट यहाँ पर इकट्ठा कर लिए, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बॉस का डॉग है तो ज़रूर वो ये सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, यहाँ तक वीडियो देखते हो तो एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, कर लेना भाई।